सदस्य हूँ, पूनम जी की चेला हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ लगभग 1 महीना पहले बहुत गलत हुआ है, हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत ज़्यादती हुई है। हमें हमारे घर से निकाल दिया, हमारे डेरे पे जबरन कब्जा कर लिया गया है। एक किन्नर थी उसमें 7-8 और मेन किन्नर उनकी सिमरन महान थे और एक सिमी महान थे, पार्वती महान थे, जो किसी भी का कनेक्टर भी नहीं बनता, वो तो नाता से रेशमा जी की चेला। सर हमारे घर में आपसे धीरे धीरे जैसे होता ही है, क्योंकि वो लोकेशन और वो घर आप लोग घर बोलते हो, हम बोलते हैं इसको। तो हम लोग आराम से जैसे बैठे हुए थे, आप लोगों ने 70-80 क्रिमिनल टाइप लोग लेके उनके हाथों में धागा डालती थे, पिस्टल्स वगैरह थी, खाना जैसे करते हुए उनके हाथ में उन्होंने आके हम पे हमला कर दिया। बहुत गंदे तरीके से हमें मारा पीटा गया। मेरे बच्ची का आपने देखा होगा, मेरे पास वीडियो में कितना वीडियो भी बनी हुई है, आपने काफ़ी सारी वीडियो आई हुई है, उनको देखा भी होगा। बहुत गंदे तरीके से उनको पंच किया गया, मारा गया, बहुत बुरी तरीके से हरास किया गया और हमें हमारे घर से निकाल दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ, पूरा इंडिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है हमारे साथ कितना गलत हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ चलो बस पटियाला का प्रशासन है वो हमारे साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है, गलत इंसान का साथ दे रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। हमारे पास काफ़ी सबूत हैं, उस चीज़ की वीडियोस भी बनी हुई हैं और बाकायदा कागज़ बने हैं, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह के बनते हैं 3 करोड़ के कागज़ हैं, उसमें वीडियो भी हैं। सरेआम बरादरी के सामने बने हैं, वो जो भी हुआ है सरेआम हुआ है, बरादरी के सामने हुआ है। हमारे किन्नर समाज के 30-40 लोग उसमें हैं, उनकी जो डेरे के मेन किन्नर होते हैं, गद्दी नशीन किन्नर, वो सबके बीच में ये सब हुआ है। उसमें बेचा, हमने खरीदा है, ठीक है ना। उसके बावजूद उसमें कुछ गलत लोगों ने लोगों को मिसगाइड करके, आज तो वो लोग बोलते हैं कि हमें मिसगाइड किया गया था, गलत बताया गया था कि मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया और ज़बरदस्ती मेरे से साइन करा दिए गए। ऐसा तो कोई होता नहीं है ना, आप लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो बहुत हमारे साथ जांचती हुई है, हमारे पास बहुत सारे प्रूफ भी हैं, वीडियोज़ हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, है ना। अगर वो सब वायरल होते हैं या हम शेयर करते हैं किसी को, पता नहीं कितने चेहरे देने का वो जी। मेन हमला किन पर हुआ था? हाँ जी, हमला किन पर हुआ था? मेन हमला मेरे जी पे हुआ है, पूनम जी पे। इनका आपने देखा होगा, वीडियोज़ भी देखी होंगी, इतना बुरा हाल कर दिया गया था इनको। एक तो मेरी गुरभाई हैं सोनिया महंत, चिल्ला की 83 सेक्टर रहती है, वो इनकी चेला है, वो पूनम जी की। उसकी बात में फ्रैक्चर हो गई है, तोड़ दिया गया। उसके बाद जो को बहुत गंदे तरीके से तो हमारे गुरभाई को किडनैप भी किए गए। बड़ी मुश्किल से हमने अपना हाई कोर्ट से अपना वारंट ऑफिसर अपने आगे रिकवर उनको किया। पूनम जी उस दिन का बताइए, उस दिन क्या हुआ था, आप बताइए। हाँ जी, नमस्कार, सत श्रीकाल। मैं पूनम महंत अम्बाला से हूँ। मैं शबनम गुरु जी की चेला हूँ। हालाबाद में पटियाला में रहती हूँ। जट्टा वाले चौतरे पे मेरा डेरा है, जो कि हमारी गुरु ने सिमरन से साल पहले सेल करवाया है और खरीदा है, जिसके की कागज प्रूफ ये हमारे पास है और वीडियो बनी हुई है। 3 करोड़ रुपए में उसने अपने एरिया और अपनी लोकेशन और वो डेरे सब सेल कर चुकी है और लिख के दे चुकी है कि चल अचल संपत्ति जो कि उसे विरासत में सतपाल से मिली थी उसके गुरु से, वो सारी चीज पर मैं कब्जा, मौके पे कब्जा शबनम महंत को या उसके अन्य बंदों को दे रही हूँ। उसके बावजूद साल बाद वो कैसे हमारे पे टैग करके, वारदात करके, और इतनी तकड़ी कि मैं अपने घर में बैठी थी, तकरीबन 11 बजे का टाइम था, 25 तारीख थी। मेरे कुछ चेले मेरे पास आए हुए थे, कुछ काम पे गए थे 2-3 चेले, और ऐसा गुंडागर्दी से हमला किया, इतना बड़ा क्राइम करा है। उससे उसको ये नहीं दिखा है कि किसी के साथ क्राइम करके कैसे कोई बचता है। और मौके पे सबसे बड़ी बात यह है, उसके साथ जो राजनीति वाले लगे हुए थे या जिनको उसने गुमराह रखा हुआ था, उन पे हम भी पेश हुए। हमने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, रोए, पिटे, हमने अपने सबूत दिखाए। कुछ लोगों ने हमारे जो कि पटियाला वासी हैं, कुछ लोगों ने हमें
विश्वास दिलवाया कि हमें गुमराह रखा गया था, सिमरन ने हमें कुछ और कहा गया था। मैं कह देखो जी सबूत, तो कुछ लोग तो ठीक है, लेकिन वहाँ का प्रशासन, पटियाले का प्रशासन, एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं और कितने महकमे को पता है कि इनके साथ इतना धक्का हुआ, सब कह रहे हैं धक्का हुआ है। और जो हमारे मौके पे मेरे मकान में कम से कम भी 1.5 किलो सोना था और 7-8 महीने की कमाई थी, जिसमें कि पुलिस ने अभी दिखाई है, जो कि हमारे पे वीडियो है, एसएचओ साहब उसमें वीडियो में बैठे हैं सिटी थाने में तकरीबन वो 30-40 तोला सोना दिखा रहे हैं। कुछ 2-2.5 लाख रुपए ऐसे मैं कैसे ले लूं? हमने कहा है सच्चो साहब अगर आपने देना भी है आप वो डाल के दो, जमाबंदी होती है, क्या होती है, रिकॉर्ड में दो। वो कहते नहीं रिकॉर्ड में कैसे दें हम, तो हम ऐसे कैसे ले ले? हमारे घर पे डकैती हुई है, लाखों करोड़ों का सामान लूट लिया, यहाँ तक कि मेरे तन बदन के कपड़े भी वहां रह गए हैं। मेरे तन बदन के कपड़ों से भी मैं तरस गई हूँ। पैरों में चप्पल नहीं छोड़ी, मैं मेरे चप्पलों के निकली हमारे घर से, मेरे पैरों तक की चप्पल छीन ली उन्होंने। और मौके पे प्रशासन भी मेरे साथ नहीं दे रहा है वहां पे। मैं क्या करूं? मुझे इंसाफ नहीं मिला अभी पटियाला प्रशासन से। हम रानी प्रदीप को उनको भी हाथ जोड़ के मिले, वहां के मेरे साथ को भी हाथ जोड़ के कई बार मिले और पुलिस प्रशासन को भी कई बार कह चुके हैं अपने हक के लिए। हमने धरना भी लगाया है, फुआरा चौक पे भी लगाया, बस अड्डे पे भी लगाया। जब भी हमारी मौके पे पुलिस कुछ भी पूछताछ नहीं कर रखी और पुलिस प्रशासन को सब आईना है कि पूनम महंत के साथ इसके चेलों के साथ बड़ी नाजायज हुई है, बड़ा धक्का हुआ है। पुलिस प्रशासन सब कुछ देख के अनदेखा कैसे कर सकता है? पुलिस प्रशासन अपने हाथ पे हाथ रख के कैसे बैठ सकता है? पुलिस प्रशासन के आगे जब वो रिकवरी हो रही है तो वो गिरफ्तारी क्यों नहीं डाल रहा है सिमरन की, उन बंदों की जो कि सिम्मी है, नाभे से आगे हमारे पे अटैक कर अपने डेरे पे। और मौके पे मेरे 2 बच्चे हैं, अभी तक के वो सहमे हुए हैं, अभी तक के उनके बयान भी नहीं हुए हैं। मुझे डर है कहीं उन्हें उनके दिल में दहशत न बैठ गई हो। 2 छोटे-छोटे बच्चे मैंने जो कि अंबाले में मैंने कई बच्चे गोद ले रखे हैं, उनमें से 2 बच्चे मेरे यहाँ रहते हैं और अभी भी पुलिस प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एक मेरी डॉगी कुत्ती, इतनी बड़ी कुत्ती थी, वो तलवारों से कत्ल कर दिया उन लोगों ने, बदमाशों ने, बदमाशों ने। पहले अटैक के बाद एफआईआर वगैरह हो गई आपकी जब ये अटैक हुआ? एफआईआर हुई है लेकिन कोई भी रिकवरी नहीं दिखा रही पुलिस रिकॉर्ड में और किसी की गिरफ्तारी नहीं डाल रही। तकरीबन महीना हो गया। और दूसरा अटैक अभी 2-4 दिन पहले मेरा चेला जरीना महंत जो कि मौके पे उसकी भी 12 तोले की चैन छीनी है, उसके भी बयान 161 में करवाया हमने। उसके भी डेरे पे अभी 3-4 दिन पहले दोबारा हमला कर दिया उसने। वो कहाँ हुआ? क्या मतलब है? उसकी बदमाशी चलेगी पूरे जिले पटियाला में। वो हमला कहाँ हुआ? वो राजपुरे हुआ है मेरे दूसरे चेलों के डेरे में। और उसके अलावा मेरे पुन्ना रेडी भी डेरा है, उनकी सियासत वहां भी चल रही है कि पुन्ना रेडी में जो कि मेरे चेले का अनु के चेले रहते हैं, वहां भी चौकी के सामने हमारा डेरा है, वहां का भी मुझे खतरा, और भी कई डेरों का मुझे खतरा है कि ऐसा ना आए आने वाले टाइम में अगर पुलिस कोई कार्रवाई ना करे या उसे गिरफ्तार ना करे, आने वाले टाइम में और भी कुछ हादसे हमारे साथ हो सकते हैं और इसका पूरा जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा मौके पे जिला पटियाले के। और दूसरी बात ये सिम्मी और सिमरन और पार्वती और भी कई लोग लगे हुए हैं, ये सब जिम्मेवार है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक तो उनकी गिरफ्तारी नहीं डाल रहा है। पुलिस कल भी एसएसपी साहब ने मीटिंग रखी थी, मेरे साथ 100-150 किन्नर आए थे, उनके बयान भी हुए उन जो कि इस सौदे में जिनके किसान मुद्दे सब किन्नर आए थे, उसके बावजूद सिमरन क्यों नहीं आई? क्योंकि सिमरन झूठी है। एसपी साहब ने कहा था सिमरन भी आएगी और उसके साथ बिरादरी कोई नहीं आई, ना वो खुद आई है। एसएचओ साहब को झूठा बनाया उसने, डीएसपी साहब को, एसपी साहब को, एसएसपी साहब को। प्रशासन हमें देखे, हमारे सबूत देखे, हम 1 महीने से सड़कों पे आ गए हैं और हमारा मेरे खुद के 50-70 चेले हैं जो कि हम गलियों में सड़कों पे रुलते फिर रहे हैं पटियाले में। पटियाले का प्रशासन ठीक है, प्रशासन को ये कहाँ का हक है कि इनका डेरा सील करा जाए, जबकि डेरे के डॉक्यूमेंट और नकदी जो कि वीडियो करोड़ रुपए की, 50-50 लाख रुपए की और बैंक कराई 16 लाख रुपए हमने दे चुके हैं सिमरन को। हमारे 3 करोड़ रुपए उस पे जा चुके हैं
उसके अलावा प्रशासन को क्या हक होता है हमें घर से बेघर कर दिया। प्रशासन उसने सिमरन ने हमें एक दिन टैग करके उसने बेघर करा। प्रशासन ने हमारे डेरे को सील कर दिया। हमें अपने डेरे का हक चाहिए और पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, एसएसपी साहब से, एसपी साहब से, एसएचओ साहब से यही हाथ जोड़ के विनती है उनकी रेस्ट पाए। और जो भी हमारी लूटमारी करी है, यहाँ तक कि हमारे तन बदन के कपड़ों से भी हम तरस गए हैं। किसी किसी के मांग के कपड़े पहन रहे हैं, हम पता नहीं अपने कैसा गुजारा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हाथ पर करके बैठे पटियाले की। हम क्या करें, हम फकीर लोग हैं, पत्थर लोग हैं। तकरीबन 1 साल से मौके पे पुलिस प्रशासन को हमने अपने मोबाइलों की लोकेशन दिखाई। लोकेशन हमारी उसी घर की निकलती है पटियाले की, और जो उसकी लोकेशन है वो की यहाँ मोहाली चंडीगढ़ की निकल रही है, एयरपोर्ट रोड की 4 सेक्टर की। तो पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? इतनी कितनी बदमाशी है उसकी, सिमरन की या उसके साथ लगे लोगों की। हमें तो अपना हक चाहिए, हमारा डेरा हमारे हक में पुलिस प्रशासन को देना चाहिए, एसडीएम साहब को देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है प्रूफ देके, जबकि एसएचओ साहब हमारे हक में, आईओ साहब हमारे हक में लिख चुके हैं कि मौके पे पूनम मानती है उसके चेलों का कब्जा था। तो हमारा डेरा क्यों नहीं खुला अभी तक के? हम दूसरे घरों में बैठे हैं। और ये देखो हमारे पटियाले में 6 डेरे हैं मेरे समेत, जो कि सिमरन हमेशा अपने मन को बेच के गई हुई है। एक डेरे की गतिन सिंह, ये बैठी है, इसकी गुरु है रीटा महंत। एक डेरे की गतिन सिंह काजल महंत, इसकी गुरु है सोनिया महंत जट्टा वाले चौतरे पे। एक डेरे की टीमो महंत, जट्टा वाले चौतरे की गतिन सिंह महंत है। एक डेरे की ये बिल्लो गुरु का चेला है नैना महंत। इनका सारों का समर्थन मुझे मिला हुआ है। अगर सिमरन एक डेरे की मंजू गुरु महंत, जो कि रूपी उनकी चेला है, एक डेरे की गतिन सिंह महंत वो है। मुझे सारे डेरे वालों का समर्थन है, मेरी बिरादरी का समर्थन है। उसके साथ जब कोई है नहीं, पुलिस प्रशासन ने कल देख लिया है कि वो खुद भी नहीं आई है, ना कि उसके साथ कोई महंताएं है, ना कि उसके साथ कोई महंताएं है, ना वो खुद आई है। जब पुलिस प्रशासन देख चुका है कि वो झूठी है, उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है पुलिस प्रशासन? किस चीज का इंतजार कर रही है कि कोई तीसरा चौथा अटैक हो जाए हमारे पे? मौके पे मेरे चेले एरिया में बधाई लेने जाते हैं, और भी हमारे 6 डेरे जो कि मेरे साथ है, सब एरिया में बधाइयां लेने जाते हैं। अगर कोई अटैक होता है उसका कि सिमरन, सिम्मी, पार्वती और पुलिस प्रशासन खुद जिम्मेवार होगा। अगर हमारे साथ कोई हबी नबी बनती है, अभी तो मौके पे मेरा डेरा लुटता है, उसकी सियासत इतनी चल रही है कि कहीं भी जाके वो अटैक कर सकता है किसी भी डेरे में। और मेरा एक पुन्ना रेली में डेरा, वहां का भी मुझे शक है कि शायद वो आए, वो अटैक करे बदमाशों के जरिए, जैसे कि उसने मेरे पटियाले वाले डेरे में लूटमारी करी है। और फिर भी पुलिस प्रशासन को कल देखने के बावजूद मेरे साथ 100-150 महंत था पटियाले में। एसपी साहब ने देख भी लिया कि ये गलत है, फिर भी पता नहीं कौन सी बात है कि उसे अरेस्ट नहीं कर रही है पुलिस। ये 452 उसमें 2 बार लग गई है, डेरे में घुसने की जबरदस्ती लग गई है, तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं पा रही है पुलिस प्रशासन? कम से कम भी 40-50 तोड़े सोना तो पुलिस प्रशासन के सामने आ चुका है, जो कि हमने वीडियो भी बनाई है। कितने दिन हो गए वो पुलिस ने वो जो बरामद किया है, कितने दिन हो गए? नहीं ज्यादा हो गए, 7-8 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए। बुधवार को एसएचओ साहब ने हमें बुलाया गया है, उसका कोई रिकवरी मीमो फर्द वगैरह बनी? मैंने कहा था एसएचओ साहब अगर आपने देना फर्द बना के 2 स्टैंप लगा के दो, क्या कि मेरी डकैती मेरे डेरे में डाली है उसमें ये गिरफ्तारी हो। एसएचओ साहब मौके पे कह रहे थे आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा, मैं क्या ऐसे नहीं लूंगी। तो एसएचओ साहब के पास ही है वो 2-2.5 लाख रुपए है,